सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ सब सगाई के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वनराज सारे गिफ्ट रेडी कर रहे होते हैं और तभी वो बा को कहते हैं कि आप लेडीज को कितना भी टाइम दे दो, लेकिन वो कुछ ना कुछ करते ही रहती है। फिर यहाँ पे बा कहती है कि हम लेट जाएंगे तो वो लोग सगाई तोसू के बिना थोड़ी ना कर लेंगे। तभी यहाँ पर काव्या रेडी होकर आ जाती है। उसने ड्रेस पहनी होती है और वनराज उसे देख रहा होता है। फिर वो काव्या को देखने के बाद अनुपमा को आवाज लगाता है। वो अनुपमा कह के बुलाता है और फिर बोलता है अनु अनु। और तभी काव्या को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बोलती है कि जब देखो तब अनु अनु करते रहते हो, अभी कर लो अनु अनु, लेकिन बाद में तुम ये नहीं बोलोगे। यहाँ पर अनुपमा आ जाती है वनराज के सामने। अनुपमा वनराज को देखती है और स्माइल करती है और तभी वनराज अनुपमा को देखता है और स्माइल करता है। वो इशारों से बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो और ये सब काव्या देख रही होती है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पर अनुपमा शर्मा जाती है क्योंकि वनराज उसकी तारीफ़ करता है। फिर यहाँ पर वनराज कहता है कि पारितोष तैयार हुआ या नहीं। फिर वहाँ पर पारितोष आता है। फिर वनराज बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर अनुपमा टीका लगाती है, काला टीका पारितोष को, और फिर ये लोग निकलते हैं सगाई के लिए। और तभी अनुपमा के पास आती है पाखी और फिर पाखी परेशान होती है तो अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, उसको आने दे। फिर यहाँ पे अनुपमा झिलमिल को बोलती है कि पाखी का ध्यान तो मैं रखूँगी, मेरी नज़रें हमेशा उस पर रहेगी, पर सगाई में 100 काम होते हैं, तो अगर मैं भूल भी जाऊँ तो तू उसे अपनी नज़रों से दूर बिल्कुल भी मत होने देना, उसे अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर यहाँ पर अनुपमा सगाई के लिए निकल रही होती है, सब निकल जाते हैं। फिर अनुपमा के हाथ में बहुत सारे बैग होते हैं जिसमें कपड़े होते हैं। तो जिसमें पारितोष के कपड़े होते हैं वो कपड़ा उसका घर में ही छूट जाता है, वो बैग छूट जाता है और अनुपमा घर लॉक करके निकल जाती है। फिर यहाँ पर समर जैसे ही बाइक ऑन करता है, नंदिनी आ जाती है वहाँ पर। समर उसे देखते ही रह जाता है। फिर नंदिनी कहती है कि सभी लोग तो चले गए, मैं लेट हो गई हूँ, क्या तुम मुझे अपने बाइक पे छोड़ दोगे? तो यहाँ पर समर कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहता है कि हाँ वैसे भी मेरी बाइक पे बहुत सारी लड़कियाँ बैठती हैं, तुम बैठ जाओगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, तुम भी बैठो। फिर समर मन में सोचता है कि पाखी और मम्मी के अलावा ये पहली लड़की है जो मेरे बाइक पे मेरे साथ बैठ रही है। फिर यहाँ पर बापूजी बाकी सब भी हॉल में आ जाते हैं और तभी वहाँ पर डॉली भी आ जाती है। तो डॉली की माँ यानी कि बा कहती है कि डॉली बिल्कुल ढींगली लग रही है। फिर यहाँ पर बा कहती है कि वो तीखी मिर्ची कहाँ है, तो सब बोलते हैं तीखी मिर्ची। तो यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि तीखी मिर्ची यानी कि किंजल की माँ। तो फिर बा कहती है कि जब वो मेकअप करके आएगी तो बिल्कुल नागिन लगेगी। फिर यहाँ पर पाखी और समर और पारितोष और नंदिनी भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पे नंदिनी कहती है कि नर्वस तो नहीं हो, तो समर को लगता है कि वो उसे बोल रही है। वो कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बाइक पे बैठ के आई, इसमें कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है। तो फिर नंदिनी कहती है कि मैं तुमसे नहीं भैया से पूछ रही हूँ। फिर वहाँ पर डॉली बहन आ जाती है और वो समर और बाकी सबको लेके चली जाती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा, काव्या और वनराज आ जाते हैं और अनुपमा आते ही हॉल का डेकोरेशन देख के बोलते हैं कि कितना ज़बरदस्त का डेकोरेशन किया हुआ है। तो फिर वनराज कहता है कि हाँ बिल्कुल। अनुपमा की बातें सुनकर फिर काव्या बीच में बोलती है और फिर वह कहती है कि ये डेकोरेशन मिसेस दवे को पसंद नहीं आई, तो उन्हें ये सब लो क्वालिटी का लगा, उनके स्टैंडर्ड का नहीं लगा। तो फिर वनराज बीच में उससे बोल देता है। फिर यहाँ पर काव्या और अनुपमा वायर से पैर फंसने के कारण गिरने ही वाली होती है। वहाँ पर वनराज आकर दोनों को संभाल लेता है और वैसे ही राखी आकर बोलती है कि यहाँ पर लोग एक औरत को नहीं संभाल पाते और यहाँ पर आपने दो को संभाल रखा है, कैसे कर लेते हैं? वो वनराज को ये बोलती है। फिर यहाँ पर वनराज भी पीछे नहीं हटता, वो भी बोल देता है कि स्टाइल हो तो आपके जैसा, और खुद की बेटी के सगाई में ही लेट आ रही हैं, कैसे कर लेती हैं आप ये? फिर यहाँ पर अनुपमा कहती है कि आज ऑफिशियल के तरीके से रिश्ता जुड़ रहा है, तो वनराज कहता है कि इसका मतलब ही ऑफिशियली रिश्ता जुड़ रहा है। फिर यहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं और राखी बा को हाय बा कहती है। तभी बा कहती है कि आज शुभ मौका है, सगाई है, हाय वाय मत बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। तो राखी जय श्री कृष्णा बोलती है। यहाँ पर राखी डेकोरेशन देखकर बोलती है कि अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा है, लेकिन ये हॉल हमारे घर के हॉल से भी थोड़ा सा छोटा है। तो फिर यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि हॉल छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारी खुशी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर अनुपमा अपनी माँ से मिलाती है और फिर वो राखी बोलती है कि आप इनसे गले मिल रही थी, तो मुझे लगा कि आप किसी काम वाले बाई से मिल रही हैं, क्योंकि कितनी सिंपल रहती हैं ना ये।
तो फिर सब चौंक जाते हैं और तभी राखी बोलती है कि हाँ गरीब है लेकिन बहुत अच्छी है। फिर यहाँ पर बा कहती है कि ये गरीब है, ये चवन्नी अठन्नी है और तुम 2000 की नोट हो, पर जब हवा चलती है तो नोट चवन्नी अठन्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट नोट उड़ जाती है, तो तुम अपना ध्यान रखना। तभी यहाँ पर किंजल के पापा आते हैं और वो बोलते हैं कि किंजल सगाई से पहले भाग गई। वो एक लेटर लेके आते हैं और लेटर बाकी सब पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है उल्लू बनाया। ये लेटर पढ़ के सब हंसने लगते हैं और सब फिर राखी बोलती है कि ये दोनों बाप और बेटी दोनों मजाक के मूड में रहते हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा और वनराज सब पे चिल्लाता है, फिर ये दोनों भी मजाक करते हैं। फिर यहाँ पर परितोष और किंजल की सगाई की रस्म स्टार्ट होती है। बाकी यहाँ पर परेशान हो रही होती है, तभी अनुपमा कहती है कि परेशान मत हो, हम है ना। फिर यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट करते हैं नंदिनी और समर। फिर यहाँ पर डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बताया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।